नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। सरकारों को क्या करा? क्रिसमस मनाओ, हमारे बच्चों को भ्रमित करो, वैलेंटाइन डे मनाओ, लव करो, शराब पियो, डिस्को में जाओ, ये करो। नहीं, हमारे बापू ने इनकी दुकानें बंद हो गई। सही हूँ। तलवार तो अगर इस बार बापूजी को रिहा नहीं करा और बापूजी को सुरक्षित, हमें बापूजी स्वस्थ दिए थे, स्वस्थ चाहिए वापस, नहीं तो हम सड़कों पे निकल जाएंगे। नाराजगी देखने को मिली है। यहाँ 20,000 से लेकर 50,000 लोग आ जाने थे। सैकड़ों की तादाद में आसाराम बापू सरकार का कानून रिहाई के लिए था और उन्होंने हमको बोला कि 200 से लोग ज्यादा लोग को आपको नहीं लाना है, अन्यथा हम आपको परमिशन नहीं देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा प्रदर्शन हो जाते दीजिए। दिल्ली की पूरी सड़कों पर किया जाएगा हरिओम का रोज में हमें उम्मीद थी कि 26 जनवरी को चेतावनी बापूजी को और दारा सिंह जी को छोड़ा जाएगा, आसाम के किंतु नहीं छोड़े गए। सरकार को चेताने आए हैं, न्यायाधीशों को चेताने आए हैं कि सुधर जाओ, आसाराम बापू हिंदू से मत टकराओ, बापूजी को रिहा करो। आसाराम भक्त और नजर आते यदि हैं। बापूजी को ये हम देखने वाली बात होगी। 15 दिन का वक्त देते हैं कुछ महिलाओं यदि ने तो 15 दिन में बापूजी को रिहा नहीं किया तो दिल्ली की सड़कों पर हरिओम का जाप होगा। जान दे भी और हमारे सकते हैं जो और हरिओम जान के ले भी जाप सकते करने हैं। वाले यानी कि बापूजी के भक्त हैं, आज वो सड़कों इतना पर बैठकर आक्रोश बापू के लगातार लिए हरिओम का जाप उमड़ा करेंगे। की दिल्ली के जनता 100 चौराहे पर इस तरह का जाप होगा। काफी संख्या में और पुलिस हमारे बल तैनात की गई। जो साधक है, भक्त हैं, पुलिस उनको भले ही जबरदस्ती उठाए उठ जाएंगे, किंतु डंडे खाएंगे। हर तरह से हम तैयार हैं, किंतु हम सड़कों को नहीं छोड़ेंगे, हरिओम का जप नहीं छोड़ेंगे और बापूजी को हर हालत में हम रिहा करवा कर मानेंगे। बापूजी को हर हालत में रिहा कराना है, बस हमारी यही कहना है। कि बापू ने अगर माला की जगह तलवार दी होती ना, तो सारी सरकार को और सारे न्यायाधीशों को अच्छे से बता देते कि हम क्या हैं। लेकिन बापू ने हमें नहीं तो हमें सड़कों पे भी उतरना आता है, पत्थरबाजी भी करनी आती है और तलवारबाजी भी करनी आती है। बापू के लिए अपनी जान दे देंगे, जान दे देंगे और जरूरत पड़ी तो ले भी लेंगे। हमारे बहुत ही हमारे था कि क्योंकि मैं इन देशद्रोही जजों के खिलाफ बोलता था, मुझे 8 पुलिस के जवान मेरे घर से 8 जुलाई 2020 को गिरफ्तार करके ले गए। इनका षड्यंत्र देखो जजों का। उससे पहले इन्होंने मुझ पर जब इनके खिलाफ खड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे पर दीपक मिश्रा ने बहुत जबरदस्त हमला किया, बहुत जबरदस्त मेरी पिटाई की इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। सर ये तो सारे के सारे 8 के 8 पुलिस के जवान इधर उधर तितर बितर हो गए। मैं देखता हूँ कि मेरे चारों तरफ तो कोई है ही नहीं, मैं तो भाग सकता हूँ 10 मिनट बाद जब किंतु मैंने क्योंकि खादी पहनी हुई थी इसलिए भागा नहीं। 10 मिनट बाद उनका एसपी एक था सुधांशु मिश्रा, जो दीपक मिश्रा का सगा भतीजा है, वो आकर उनको फटकारता है, तुम इसको छोड़कर इधर उधर चले गए, ये भाग जाता। मैं कुछ समझा नहीं। जेल में जब मैं गया तो 15 दिन बाद मेरे बेटे ने मुझे बताया कि हमारा प्यारा कुत्ता शेरू मर गया है, और वो रोने लगा। और हमें जो आज बापूजी के लिए जो दर्द है ना, वो हम बयान नहीं कर सकते। 11 साल हो गए हैं, अरे सरकार की आंखें फूटी है, और हमें तो अब सरकार से और कानून से हमारी तो बिल्कुल ही विश्वास हमारा उठ गया है। क्योंकि पहले तो सुना था कि आंखों में पट्टी बंदी, अब तो बहरी और गूंगी भी हो गई है सरकार। एक सरकार ने हमारे बापू को अंदर किया, दूसरी ने सजा दी। हमने जिसको बिठाया, जिसने बापूजी से आशीर्वाद लेकर के जो गद्दी पे बैठे थे, आज वही सारे नकारत कर रहे हैं, वो बापूजी को अंदर करा रहे हैं। इतना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के मंदिर पे भारत भर से अलग अलग राज्यों से बापूजी के शिष्य आए हुए हैं, और उनके सहयोग में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन, रागिनी तिवारी जी, पावर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिवारी जी गुजरात से यहाँ आए हुए, अहमदाबाद से यहाँ आए हुए आज बापूजी के लिए, और राष्ट्रीय महासचिव मिश्रा जी वो भी अयोध्या से आए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे साधु संत और बहुत सारे राजनीतिक दल, एकम सनातन दल के लोग कश्मीर से भी आए हुए हैं। तो सब बापूजी के लिए चिंतित है, और बापूजी का जो स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जा रहा है, जो इतनी अत्यंत गंभीर स्थिति हो गई है, पुलिस के पैरे में बापूजी जो स्वस्थ थे उनका शरीर बुरी तरीके से रोगग्रस्त। आयोजन कर रहे हैं धरना प्रदर्शन का, यहाँ बड़ी तादाद में आए हुए हैं। हजारों हजार शिष्य जो है वो सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। रात मतलब इतनी सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाया गया कि इतनी हजारों लाखों लड़कियां जो हैं, इतनी यंगस्टर बच्चियां जो हैं आश्रम में आती हैं, बापू से दीक्षित हैं। मतलब इतनी हजार जो करोड़ों बच्चियां, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक लड़की ने बोल दिया कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, उसकी सुनवाई सबने कर ली। और जो हजारों करोड़ों बच्चियां जो है कह रही हैं कि बापू निर्दोष है, बापू ने कुछ नहीं करा,
उनके मन की वेदना को कोई नहीं जानता। और रही सिस्टम की बात, तो सिस्टम तो पूरा ही खोखला है, पूरा झूठ, पूरा खोखला। इस पे ना हम यंगस्टर भरोसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी, बापू ने अगर माला की जगह तलवार दी होती ना, तो सारी सरकार को और सारे न्यायाधीशों को अच्छे से बता देते कि हम क्या हैं। लेकिन बापू ने हमें माला दी कि शांति रखो, शांति रखो और शांति रखो। पर अब हम शांति बिल्कुल नहीं रखेंगे। जवान, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग सामने आएंगे और जैसे कि बापू ने बताया है, शांति से अगर मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें सड़कों पे भी उतरना आता है, पत्थरबाजी भी करनी आती है और तलवारबाजी भी करनी आती है। आगे पत्थरबाजी हो, हम अपने बापू के लिए अपनी जान दे देंगे, जान दे देंगे और जरूरत पड़ी तो ले भी लेंगे। हमारे बहुत ही हमारी कांग्रेस की सरकार क्या करा, क्रिसमस मनाओ, हमारे बच्चों को भ्रमित करा, वैलेंटाइन डे मनाओ, लव करो, शराब पियो, डिस्को में जाओ, ये करो। नहीं, हमारे बापू ने, इनकी दुकानें बंद हो गई सर, इनकी दुकानें बंद कर दी बापूजी ने। बियर की दुकान इनकी बंद कर दी, सिगरेट की दुकान इनकी बंद कर दी, तो इनके लग गई मिर्ची। और जब इनके मिर्ची लगी है ना, तो ये क्या करेंगे, संत को पकड़ के अंदर करेंगे, हमारी संस्कृति को पकड़ के अंदर करेंगे। कब तक, आखिर कब तक? एक दिन न्याय जरूर होगा। और अगर हाथ जोड़ तो बहुत लिए, अब तो बिल्कुल हाथ जोड़ने की इच्छा नहीं होती सरकार की तरफ, पर हाँ, सीना ठोक के कह रही हूँ, अगर इस बार बापूजी को रिहा नहीं करा और बापूजी को सुरक्षित, हमें बापूजी स्वस्थ दिए थे, स्वस्थ चाहिए वापस, नहीं तो हम सड़कों पे निकल जाएंगे। ऐसा है, आसाराम बापूजी के साथ में जो भी हो रहा है आज 10-11 साल से, और जो भी सुनते आ रहे हैं उनके साधकों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या जो अन्य जो है संत हैं, तो मुझे लगता है कि उनके साथ में अब ज़्यादा हो रहा है अन्याय, और इस पर सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए। सरकार से हम यह बात कहने के लिए आए हैं कि जिस तरह से अन्य संतों के ऊपर भी जो है, जैसे अभी वो चर्चा हो रही थी कि राम रहीम को कई बार जो है पैरोल पे छोड़े, लेकिन नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।